नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की खबर पे। चाचा पशुपति पारस के सामने नतमस्तक होंगे चिराग पासवान, कैसे होगी उनकी एनडीए में वापसी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की अटकलें तेज है, मगर इस राह में उनके चाचा यानी केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति पारस रोड़ा बने हुए हैं। पशुपति पारस ने चिराग के सामने एनडीए में वापस आने के लिए शर्त रख दी है। उनका कहना है कि अगर चिराग बीजेपी नीत गठबंधन में लौटना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान पुरानी अदावत छोड़कर अपने चाचा के सामने झुकेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बीते सोमवार को पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चिराग पासवान की अगर एनडीए में वापसी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे उनका स्वागत करेंगे। हालांकि पशुपति पारस ने अभी अपनी भतीजे चिराग के सामने एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा कि चिराग को एनडीए में लौटने से पहले 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। बता दें कि 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई थी, जिसके बाद चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ एनडीए से अलग हो गए और लोजपा रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई। वहीं उनके विरोधी गुट के पशुपति पारस बीजेपी के साथ बने रहे और राष्ट्रीय लोजपा का गठन करके रामविलास पासवान की जगह मोदी सरकार में मंत्री बन गए। चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन उनका बीजेपी के प्रति प्रेम बना रहा। 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, मगर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। कुछ महीनों पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बाद चिराग का बीजेपी के प्रति झुकाव फिर दिखने लगा। गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी में प्रचार प्रसार भी कर दिया। आगामी कुर्नी उपचुनाव में भी वे बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। चिराग की एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच यह भी खबर आ रही है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोजपा के दोनों गुटों के फिर से विलय हो सकता है। हालांकि इस बार जब पशुपति पारस से पूछा गया तो उन्होंने अभी कुछ ऐसा होने से इनकार कर दिया। पारस ने विलय के सवाल पर कहा कि यह भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करे। चिराग पासवान एनडीए में न होकर भी वे बीजेपी नीत गठबंधन के प्रति समर्पित हुए। वे लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग एनडीए में वापसी के लिए बेताब है। अंदर खाने से खबर है कि बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेता चिराग और पारस के बीच की दरार को मिटाने की कवायद में जुटे हैं, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में एकजुट होकर लड़ सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।